तो ये बच्चों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई हमको कि कैसे करना है। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। चलिए देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी बच्चों होती है इसकी कि एसोसिएटिव होता है ये, एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है? देखिए मान लीजिए आपने किया a इंटू बी इंटू सी, ठीक है, और दूसरी तरफ आपने किया a इंटू बी पहले कर लिया, फिर उसमें c का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। ठीक है, यदि ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उसका मतलब है एसोसिएटिव होते हैं। यानी हमने पहले b और c को मल्टीप्लाई किया और फिर उसमें a के साथ में जो रिजल्ट आया बी सी का उसका a के साथ मल्टीप्लिकेशन किया। तो यहाँ क्या कर रहे हो, पहले a और b का मल्टीप्लाई किया, उसका जो रिजल्ट आया उसको c के साथ कर रहे हो। तो यदि ये एग्जिस्ट करता है, ऑब्वियसली यदि b का नंबर ऑफ कॉलम्स c के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो और फिर इसका जो रिजल्ट आया है उसके नंबर ऑफ रोज इसके कॉलम के इक्वल हो, यानी कि यदि कंपैटिबल है, एग्जिस्ट करता है, सिमिलरली ये भी एग्जिस्ट करता है, तो वो इक्वल ही होगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव। और एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है एग्जैक्टली। देखिए तो बच्चों मैंने एक एग्जांपल के लिए 3 मैट्रिक्स ले लिए हैं, ए बी और सी। ठीक है, और इन मैट्रिक्स के ऊपर हम एसोसिएटिव लॉ को चेक करते हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ को कैसे प्रूव करते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स ए क्या है, इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो इसका ऑर्डर हो गया बच्चों 3/3। ठीक है जी। सिमिलरली मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या हो गया बच्चों, 3 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं। सिमिलरली ये है, इसमें 2 रो हैं और 4 कॉलम है। तो देखिए ए इंटू बी पॉसिबल है बिकॉज इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ इक्वल है, और फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर होगा 3/2, तो उसके साथ में इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है क्योंकि 3/2 में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 होंगे और इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंपैटिबल है। ठीक है, अब देखिए दूसरी तरीके से यदि आप पहले बी सी करते हैं तो 2 और 2 इक्वल है, तो 3/4 का रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकलेगा, और फिर 3/4 और ये 3/3, इन दोनों में भी नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रो इक्वल है, तो रिवर्स वाला जो सेकंड वाला है वो भी पॉसिबल है। तो बच्चों इसको एक्चुअली करके देखते हैं कि कैसे हम प्रूव करते हैं कि एसोसिएटिव लॉ किस तरीके से निकाला जा सकता है। देखिए मान लीजिए ए, अच्छा अब मुझे ए इंटू क्या करना, पहले बी इंटू सी करना पड़ेगा ना। चलिए या फिर एक काम करते हैं, पहले मैं ए बी कर लेता हूँ ना, ए बी करके उसमें सी का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो ए बी। ठीक है जी। अब ए में क्या, ए बी में कैसे करेंगे बच्चों, ए की फर्स्ट रो लेंगे और बी का फर्स्ट कॉलम लेंगे। ठीक है, तो 1 इंटू -1 1 प्लस 1 इंटू -1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 2, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम, उनको मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड करके नए मैट्रिक्स का यानी ए इंटू बी ए बी मैट्रिक्स का आपको फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिल जाएगा। अच्छा ए बी का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, देख के बताइए जरा। ए है 3/3, बी है 3/2, तो ए बी का ऑर्डर होगा 3/2। ठीक है, 3/2 ऑर्डर होगा। तो 1 इंटू -1 हो गया, 0 हो गया, और -2 तो आएगा -3। ठीक है, अब फर्स्ट रो को 1 1 एंड -1 इसको सेकेंड कॉलम से करेंगे तो आएगी 1 + 2 3 और -3 वैल्यू आएगी 0। ठीक है, अच्छा अब सिंस ये इसमें 2 ही कॉलम होंगे बच्चों ना, क्योंकि इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर सकता हूँ। देखिए थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, इतनी की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि इसमें 2 ही कॉलम होंगे, तो 3/2 का मैट्रिक्स बनेगा। चलिए सेकंड वाली रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, तो आ गया 0। ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, तो आ गया 5। ठीक है बच्चों, चलिए सिमिलरली क्या करेंगे थर्ड रो, तो थर्ड रो में 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4, तो आ गया 1। 3 इंटू 1 3 -2 यानी 1 और 3 2 6 7, तो ये तो आ गया बच्चों ए बी मैट्रिक्स। ठीक है जी, यानी कि ये वैल्यू हमने निकाल ली है, ये वैल्यू। अब हम इसका सी में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अब हम करेंगे ए बी मल्टीप्लाई विद सी। ठीक है जी, तो ये मैट्रिक्स एक बार लिख लेते हैं, -3 0 0 5 1 7। ठीक है बच्चों, मैट्रिक्स सी क्या है,
ये वाला मैट्रिक्स 2/4 ऑर्डर का। तो इसमें क्या है बच्चों, देखिए 1 2 3 0 1 2 3 0 एंड 0 -1 2 एंड 4, ठीक है। ये है 3/2 और ये है 2/4। सिंस इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है तो ये कंपैटिबल है। चलिए, और रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर आएगा 3/4, ठीक है जी। तो चलिए एक बार देखते हैं मैट्रिक्स क्या आएगा इसका बच्चों। रिजल्टेंट पहली वाली रो के एलिमेंट्स को पहली वाले कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके -3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, तो आ गया -3, -3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -1, ठीक है, तो आ गया -6, -3 इंटू 3 -9 और ये हो गया 0, ठीक है जी। तो फर्स्ट रो तैयार हो गई मेरी, ये आने वाला है 3/4 ऑर्डर का। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होगा 0 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0, हो गया 0, 0 इंटू 2 प्लस 5 इंटू -1 -5, ये हो गया 10 और ये हो गया 20, ठीक है बच्चों। अब 1 और 7 के थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम सबसे एक एक करके हम प्रोडक्ट करके लिखते जाएंगे थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स। तो 1 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 0, 1 आ गया, 1 इंटू 2 प्लस 7 इंटू -1, तो आ गया -5, 1 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 2, ये आ गया 17, 1 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 4 28, ठीक है बच्चों। तो ये मैट्रिक्स मुझे मिल गया ए बी इंटू सी, यानी कि राइट साइड वाला मैट्रिक्स मैंने पहले सॉल्व कर लिया। अब मैं देखता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स है, उसमें पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर उसमें प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए करूंगा। चलिए तो एक बार इसको मैं इसको थोड़ा सा ना साइड कर देते हैं, सॉरी, चलिए देखिए अभी आपको क्या करना है, ये जो रिजल्ट आया ना बच्चों हमारा, ये सेम आना चाहिए। ये राइट साइड के लिए निकाला हमने, ठीक है, लेफ्ट हैंड के लिए भी निकालेंगे तो ये निकलना चाहिए। तो पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए बी और सी को, तो मैट्रिक्स बी क्या है मेरा, ये वाला मैट्रिक्स बी है, ये बी है और ये सी है, तो बी इंटू सी, ठीक है। बी क्या था, -1 1 0 2 2 एंड 3, ऑर्डर हो गया 3/2। सी क्या है, 1 2 3 0 0 -1 2 एंड 4, ठीक है जी, इसका ऑर्डर हो गया 2/4 बराबर। तो ये कंपैटिबल है, इजीली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। चलिए तो रिजल्ट क्या निकलेगा देखिए बच्चों, और रिजल्टेंट होगा 3/4 मैट्रिक्स ना, 3 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे, 3/4 मैट्रिक्स होगा। पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को सेकंड कॉलम से, इस तरीके से पहली रो का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे एलिमेंट निकल आएंगे। तो -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, तो आ गया -1, -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -1, तो आ गया -3, -1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2, तो आ गया -1, -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 4, आ गया 4, ठीक है बच्चों। 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, 0 आ गया, 0 इंटू 2 ना, 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1, तो आ गया -2। चलिए बच्चों थोड़ा सा क्लिक कर लेते हैं इसको, 4 और ये आ गया 8, ठीक है। सिमिलरली ये वैल्यू आएंगी 2 4 एंड 1 6 6 12 एंड 12, ठीक है बच्चों। ये वैल्यू मिल गई मुझे BC मैट्रिक्स की, ठीक है जी, BC मैट्रिक्स मिल गया मुझे। अब BC को मुझे A के साथ में मल्टीप्लाई करना है यार, मुझे करना है ABC, ठीक है। तो A मैट्रिक्स क्या है बच्चों, A मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, 1 1 -1 2 0 1 एंड 3 -1 2, ठीक है। ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है मुझे BC से। BC की वैल्यू क्या है बच्चों, ये वाली वैल्यू, -1 -3 -1 एंड 4, -1 -3 -1 एंड 4, 0 -2 4 एंड 8, 0 -2 4 एंड 8, 2 1 12 एंड 12, 2 1 12 एंड 12, दिस इज 3/4, दिस इज 3/3। नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, ठीक है।
तो ये कंपेटिबल है और रिजल्टेंट का मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा 3/4। तो मैं पहले से बना लेता हूँ एक मैट्रिक्स 3/4 का, है ना, 3 रोज 4 कॉलम्स। तो ये वैल्यू निकल के आएगी बच्चों, देखिए पहली रो को पहले कॉलम से, तो 1 × -1 प्लस 1 × 0 प्लस -1 × 2, तो आएगा -1 और -2 -3 आ गया, ठीक है जी। 1 × -3 -3, 1 × -2 -5 हो गया और ये -6 हो गया, ठीक है बच्चों। 1 × -1 हो गया 4 3 और -12 तो -9 हो गया, ठीक है जी। 1 × 4 प्लस 1 × 8 -1 × 12 तो ये हो गया 0, ठीक है बच्चों। इजी है, आपको फर्स्ट रो से सारे एलिमेंट सारे कॉलम्स का हर एक एलिमेंट्स का इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन करके और उनको ऐड करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का रिजल्ट निकल आएगा, तो 2 × -1 प्लस 0 × 0 प्लस 1 × 2 तो आ गया 0, ठीक है बच्चों। इस तरीके से 2 × -3 और ये -5 आ गया, ठीक है जी। ये आ गया 2 × -1 -2 और ये 12 तो ये 10 आ गया, ठीक है। 2 × 4 8 और 12 ये आ गया 20, ठीक है बच्चों। आपको कुछ नहीं, रोज एंड कॉलम को मल्टीप्लिकेशन करके लिखते जाना है, ठीक है। तो 3 × -1 -1 × 0 प्लस 2 × 2 तो 4 ये हो गया 1, तो 3 × -3 -9 और 2 -7 और 2 -5 हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए 3 × -3 -4 7 24 17 आ गया और 3 × 12 4 12 -8 4 4 और 24 28, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि a × BC और AB × C, देखिए अब मिलाइए इन एलिमेंट्स को, -3 -6 -9 0 करेक्ट है, ठीक है। 0 -5 10 20, ठीक है जी। 1 -1 -5 17 एंड 28। इट मीन्स कि आपने एक एग्जाम्पल से चेक भी कर लिया कि एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट करता है मैट्रिसेस के लिए, ठीक है। आपने जनरल कोई भी ऐसे मैट्रिक्स ले लिया और प्रोडक्ट करके देखा, उसमें क्या आ रहा था, ABC इज इक्वल टू AB × C। बच्चों इस एग्जाम्पल के थ्रू बेसिकली आपको मुझे मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की भी प्रैक्टिस करानी थी, जो आपने कर ली एज अ साइड प्रोडक्ट, ठीक है। मेन क्या था, एसोसिएटिव लॉ को चेक करना और याद रखना। आपको बेसिकली माइंड में रखना चाहिए कि हाँ भाई मैट्रिक्स प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता है, ठीक है। और आपने इतने सारे मल्टीप्लिकेशन किए तो आपको काफ़ी कुछ प्रैक्टिस भी हो गई होगी और दिमाग में बैठ गया होगा कि किस तरीके से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो बच्चों एसोसिएटिव लॉ समझ लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब ऐसे ही एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। दोनों प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं एक बार चल के, देखिए पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बच्चों मैट्रिक्स के अंदर यदि कोई मैट्रिक्स A है और B + C, यानी A B C तीनों मैट्रिसेस हैं और आप A का मल्टीप्लिकेशन करते हो B + C से, दिस इज इक्वल टू AB + BC, यानी A इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर B and C, ठीक है। अब यदि एग्जांपल लेके A B और C को इस तरीके से सेलेक्ट करना कि इनके प्रोडक्ट कंपैटिबल हो, ठीक है। ओनली कंडीशन विच इज प्री रिक्विसाइड इज कि इनके प्रोडक्ट कंपैटिबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इनके ऑर्डर मिसमैच है जिसके थ्रू इनके प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। बस यदि इनके कंपैटिबिलिटी है तो हमेशा ही ये आएगा कि A × B + C, AB + BC आएगा, यानी B और C दो मैट्रिक्स लो, उनको सम करो, ठीक है, जो रिजल्ट आए उसको A से मल्टीप्लाई करो, दूसरी तरफ आप A और B को मल्टीप्लाई करो प्लस B और C को करो। ये बच्चों मैं करा नहीं रहा हूँ बोर्ड पे, मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल एसोसिएटिव का कराया था जिसके थ्रू आपको प्रोडक्ट में कंफर्टेबल लेवल डेवलप हो चुका है, ठीक है। अब आप खुद से प्रैक्टिस करो सो दैट आपकी मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप ये लॉ को चेक करके भी देख सकते हो कि किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काम करता है। इसका बच्चों एक और वर्जन होता है, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए A + B को सम किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया C से, यानी कि यहाँ प्री मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पोस्ट मल्टीप्लिकेशन है, दोनों ही चीज़ों में AC + BC, ठीक है। इस तरीके से बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काम करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव
इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। दूसरी चीज़ एग्जिस्टेंस ऑफ, ये तो सेकंड प्रॉपर्टी हो गई, और थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें क्या रहता है बच्चों, देखिए इसमें क्या रहता है, मान लीजिए एक, अच्छा ये प्रॉपर्टी जो है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है, ठीक है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है जी, ये ध्यान रखना बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, नॉर्मल मैट्रिक्स पर काम नहीं करेगी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई सच दैट कि a इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए, ठीक है, इज इक्वल टू ए, यानी कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा एग्जिस्ट करेगा हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स की करस्पॉन्डिंग कि a इंटू आई कर लो या आई इंटू ए कर लो, आपको हमेशा a मिलेगा। यानी मल्टीप्लिकेशन के साथ भी, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। यानी कि आप एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, लेकिन ओरिजिनल मैट्रिक्स जो ए था वो एग्जिस्ट कर गया, वो चेंज नहीं हुआ। यहाँ भी वही हुआ कि एक दूसरा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने पिक किया और मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई किया, लेकिन रिजल्ट वही ए की ए रहा, ठीक है। तो इसमें बच्चों आई को बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो मान लीजिए यदि ए का ऑर्डर है 3/3, या ऐसे नहीं बोल सकते आप, ऑर्डर को ऐसे बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ 3, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। 3/3 बोलने की जरूरत नहीं है, आप स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बोल सकते हो। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 3 का ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों इस प्रॉपर्टी को भी आप प्रूव कर सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आपसे बोला जाता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 लिखिए, तो ये क्या होगा बच्चों 1 0 0 1, ठीक है। सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 क्या होगा, ये होगा 1 0 0 0 1 0, ठीक है, 0 0 1, ठीक है, एंड सो ऑन। अब किसी भी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो इन सारी प्रॉपर्टीज़ और जो भी अभी तक हमने अलजेब्रा सीखा है मैट्रिक्स का, उन सबको कहीं ना कहीं यूज़ करके एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो बच्चों ये क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है। स्क्वायर क्या बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि इसका ऑर्डर है 3/3, तो इसको बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। देन शो दैट ए क्यूब, ठीक है, -23a -40i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ये बच्चों नॉर्मल जीरो नहीं है, ये 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको ए क्यूब निकालना पड़ेगा। अब ए क्यूब को क्या कर सकते हैं बच्चों, ए क्यूब कर सकते हैं ए इंटू ए या फिर ए इंटू ए, एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। तो आप ये कुछ भी कर सकते हो। तो आप चलो पहले शुरुआत करते हैं, इस तरीके से करते हैं। चलिए, तो ए इंटू ए निकालते हैं। ए इंटू ए क्या होगा बच्चों, ए इंटू ए होगा, देखिए 1 2 3 3 -2 1 4 2 एंड 1, ये हो गया 3/3। इसको रिपीट लिखता हूँ, 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, ये भी 3/3 है, ठीक है जी। तो इनका प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ इंडिविजुअल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करना है, यानी 1 × 1 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4, ठीक है जी। तो 1 × 1 1, 2 × 3 6 और 1 7 और 12 हो गया 19, ठीक है जी। सिमिलरली 1 × 2, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, सेकंड कॉलम होगा। चलिए 1 × 2 प्लस 2 × -2 प्लस 3 × 2, तो क्या हो गया 3 2 जा 6 -4 प्लस 2 प्लस 2 4 आ गया, ठीक है जी। सिमिलरली फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो 1 × 3 प्लस 2 × 1 प्लस 3, तो हो गया 8, ठीक है जी। इस तरीके से बच्चों, ठीक है। अब करेंगे सेकेंड रो को
फर्स्ट कॉलम से, 3 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 3, ठीक है, -3 हो गया, और +4 तो +1 हो गया, ठीक है। अब 3 इंटू 2 6 और 4 10 और 2 12 हो गया, और 3 इंटू 3 9 -2 7 और +1 8 हो गया, ठीक है बच्चों। 4 इंटू 1, ये लास्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 14 आ गया, ठीक है जी। 4 इंटू 2 माइनस ये प्लस 2 इंटू -2 -4 हो गया, 4 2 8 -4 4 और +2 6 हो गया, 4 3 12 और 3 15, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपने a इंटू ए निकाल लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है बच्चों, आपको a इंटू ए मिल गया, इसमें a का मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि दिस हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स a अगेन। क्या है 1 2 3 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, ठीक है जी। तो ये भी कंपैटिबल है क्योंकि अगेन ये 3/3 के मैट्रिक्स है सारे, ठीक है जी। तो इसको भी सेम वही तरीके से करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरीके से फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट या फर्स्ट रो के तीनों कॉलम के एलिमेंट निकल के आ जाएंगे। तो ये भी बच्चों 3/3 होगा, ठीक है। तो करके देखिए 19 प्लस, थोड़ा फास्ट कर दूंगा बच्चों इस बार में, आप लोग भी अपने साथ कॉपी पेन करके खुद भी ट्राई करो। 4 12 31 एंड 32 63, ठीक है जी। तो 19 2 38 30 60, सॉरी कितना हो गया, 19 इंटू 2 38 -8 तो 30 और 8 2 जा 16 तो हो गया 46, ठीक है जी। लास्ट में 19 3 जा 57 4 61 और 8 69, ठीक है जी। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 36 37 ये 69, ठीक है जी। चलिए 1 इंटू 2 12 2 जा -24 2 -22 और ये हो गया -6, ठीक है बच्चों। चलिए 1 12 8 को 3 12 15 और 23, चलिए सिमिलरली 14 6 और 15 को 1 3 4 से 14 18 20 32 एंड 60 92 आ गया, ठीक है बच्चों। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी लेंदी लगती है आपको, 14 2 28 16 एंड 30 तो हो गया 46, चलिए 14 3 42 48 14 63, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आ गया a क्यूब, बेसिकली ना ये क्या a क्यूब आ गया, ठीक है। तो अब करना क्या था, आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी थी, मतलब बेसिकली प्रूव करना था ना, a क्यूब -23a -40a, तो आपने a क्यूब निकाल लिया। अब आप क्या करोगे, मैट्रिक्स a में 23 का मल्टीप्लिकेशन करोगे बच्चों, a क्यूब मिल गया हमें। अब हम 23 को स्केलरली मल्टीप्लाई करेंगे a से, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का भी यूज होना है इस इक्वेशन को सॉल्व करने में। 40 इंटू आई क्या है बच्चों, आई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। जब भी कोई इक्वेशन दी होती है इस तरीके से और उसमें आई आ जाए तो आपको ये मान के एज्यूम करना है कि आई इज जस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर ए के ऑर्डर के इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, इसको थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, ये थोड़ी सी मैंने स्क्रीन साइड कर दी। चलिए अब इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, a क्यूब -23a -40i शुड बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ये 0 मैट्रिक्स है ना, ये 0 मैट्रिक्स है, ये 0 नहीं है नॉर्मल अलजेब्रा वाला, ये 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो a क्यूब की वैल्यू क्या थी बच्चों, a क्यूब था 63 46 एंड 46 एंड 69 -6 एंड 23, ये था 92 46 एंड 63। तो ये ए क्यूब हो गया -23 इंटू ए, मैट्रिक्स ए कितना था बच्चों हमारा ओरिजिनली 1 2 3 1 2 3 3 -2 1
एंड 4 2 1, ये था मैट्रिक्स ए। और -40i, जैसा मैंने बताया था आई क्या लोगे, सेम ऑर्डर का लोगे जो कि ए का है, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको इक्वल टू प्रूव करना है किसके, जीरो मैट्रिक्स के। तो ये भी 3 कॉलम और 3 रो 3x3 का जीरो मैट्रिक्स होगा ना, 3x3 का। तो इसको आप देख लेंगे बाद में ये निकल के आने वाला है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है, LHS लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, इसका मल्टीप्लिकेशन तो 23 का मल्टीप्लिकेशन हर एक एलिमेंट में हो जाएगा ना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हर एक एलिमेंट के साथ में बाहर जो स्केलर होता है उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। और सिमिलरली 40 का इसमें हो जाएगा और सॉल्व करते हैं। चलिए तो मैं इसको थोड़ा सा क्विकली करता हूँ। 63 46 69 -6 23 और 92 46 एंड 63, ठीक है बच्चों। ये वैल्यू बन जाएगी, माइनस है ये 23 46 69 23 इंटू 3 69 -46 23, ठीक है। ये हो जाएगा 92, ठीक है, और ये 46 और ये 23। चलिए और ये बन जाएगा 40 का स्केलर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी से हुआ तो क्या बन जाएगा, ये एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा बेसिकली, है ना। तो 40 0 0 0 40 0 0 0 40, ठीक है बच्चों। ये मैं LHS लेके चल रहा हूँ अभी। अब क्या करना है, फर्स्ट में से सेकंड और थर्ड को माइनस करना है, सिंपल। चलिए क्या बन जाएगा, 63 -23 40 40 -40 0 46 -46 0 -0 0 69 -69 0 0। इस तरीके से बच्चों सारे के सारे मैट्रिक्स देखिए, 69 -69 0 हो गया, ठीक है। -6 माइनस ऑफ -46 यानी +46 -6 +40 +40 और -40 0। तो इस तरीके बच्चों 23 -23 0 92 -92 0, ठीक है। 46 में से 46 गया 0 और 63 में से 23 + 40 गया, कितना हो गया, ये भी 0 आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया मेरे पास ऑर्डर 3x3 का जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। हैंस वी प्रूव दिस इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप लोग एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली इस तरह की इक्वेशंस आ जाती हैं जिनको आपको करना पड़ता है। तो आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती हैं, तो जनरली बच्चे गलती कर जाते हैं और एक बार गलती की तो पूरा क्वेश्चन गलत होता चला जाता है, ठीक है। तो टाइम भी खराब हो जाता है और गलत तो गलत ही है। तो इसलिए बहुत ध्यान से करना, इसकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ठीक है, आपको मेथड पता है, प्रोसीजर पता है आपको मल्टीप्लिकेशन करने का, तो आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो मैट्रिक्स के चैप्टर में।